जी व्यूअर्स, आज हमारे किचन में बनने जा रहा है चिकन कॉर्न सूप। चिकन कॉर्न सूप यूँ तो हर मौसम में बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा इसको देसी ट्विस्ट से बनाना सिखाऊंगी। इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डाली जाएंगी जो कि इसके टेस्ट और इसकी ग़िज़ाइयत में थोड़ा इजाफ़ा कर देंगी। तो चलते हैं ये यखनी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ यखनी के लिए मैंने ये 1 किलो चिकन ले लिया है। इसके अलावा ये कुछ होल स्पाइसेस इसमें जाएंगे, जिसमें यहाँ ये आपको नज़र आ रहा होगा कि तकरीबन सब्ज़ इलायची तकरीबन 3 से 4 सब्ज़ इलायची हैं और 2 से 3 स्टिक्स दालचीनी है, 1 तेज़पात है, 4 से 5 लौंग हैं और थोड़ी सी काली मिर्च और 1 बड़ी इलायची जो है इसमें शामिल है। उसके बाद ये लहसुन अदरक है, तो 8 से 10 जवे जो हैं वो लहसुन के हैं साबुत, और 2 पीस मैंने इधर अदरक के ले लिए हैं। ये 1 मीडियम साइज़ का प्याज है जिसको मैंने 4 टुकड़ों में काट लिया है। ये स्मॉल साइज़ के मेरे पास टमाटर हैं तकरीबन 3 अदद, वो भी मैंने कट कर लिए मोटे मोटे। ये मेरे पास फ्रीज़ हुई हुई गाजरें पड़ी थी, ये तकरीबन 2 गाजरें होंगी और ये इसी तरह से बड़े बड़े पीसेस इसमें हम डालेंगे। और 3 से 4 ये साबुत हरी मिर्चें ले ली हैं और आधा कप जो है धनिया, इसमें सब्ज़ धनिया मैं डालूँगी, ये भी मोटा मोटा कटा हुआ है। और ये 1 टेबल स्पून यहाँ मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देगचे में 1 बाय 1 हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे चिकन के साथ। और इसमें तकरीबन ये तकरीबन 15 गिलास ये मैं इसमें पानी डालूँगी, जो पक के फिर थोड़ा कम हो जाएगा। और इसको तकरीबन हम 30 to 40 मिनट्स ये अच्छे तरीके से ये पकाएंगे। ये देखें, अब ये स्ट्रेनर लेके और इसमें ये यखनी छान लेंगे। ये देखें, ये 2 बाउल यखनी के निकले हैं। चिकन हमने अलग से रख लिया है इसमें से, और सारी जो सब्ज़ियां और मसाले थे उनको भी ये देखें अच्छे तरीके से मसल के उनका सारा रस जो है वो निकाल लिया है। अब दोबारा देगचे में ये यखनी डाली है और उसमें बॉयल जब आया है तो ये चिकन शामिल करेंगे जो मैंने रेशा रेशा कर लिया था सारा। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको हमने पकाना है। ये स्वीट कॉर्न्स का 200 ग्राम्स का एक टिन था जो मैंने मोटा मोटा उसको ब्लेंड कर लिया है, ये डाल देंगे। इसकी जगह आप मकई के दाने भी उबाल के उनको ब्लेंड करके शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च ये मैं डाल दूँगी, ये ऑप्शनल है। 2 कप मैंने यहाँ कॉर्नफ्लोर लिया था और उसको पानी डाल के मैंने गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया था, वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें डालेंगे और तकरीबन 5 मिनट कॉर्नफ्लोर डाल के पकाएंगे ताकि उसमें लम्स ना पड़ें। इस दौरान चम्मच मुस्तकिल हिलाएंगे। उसके बाद ये 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ये सिरका ऐड किया है। आप ये ऑप्शनल है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है सिरके से तो आप बेशक ना डालें। जी लास्ट में ये 2 अंडे फेंट के थोड़े थोड़े करके डालेंगे और चम्मच मुस्तकिल हिलाएंगे। बस ये 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाया और ये सूप हमारा बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। ये देखिए व्यूअर्स, गर्म गर्म सूप सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। 3 टाइप के सॉसेस के साथ इसको हम सर्व करते हैं। उम्मीद है कि ये आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और अगर आप आज हमने अपने किचन में रेडी किया है चिकन कॉर्न सूप विद एग्स, और इसे हमने किस तरह से रेडी किया है ये तो वीडियो देखने पे पता चलेगा। तो चले मिलके देखते हैं। जी यहाँ जो है वो सबसे पहले हमने चिकन स्टॉक या चिकन यखनी बनानी है और उसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ प्रेशर कुकर का। और मैंने इसमें ले लिया है तकरीबन 2.5 लीटर या 2.5 लीटर पानी। आधा किलो मैंने इसमें चिकन लिया है, चिकन विद बोन्स है, वॉश हुआ हुआ है। ये ऐड करते हैं इसमें। 1 स्मॉल साइज़ का प्याज है, उसको 2 हाफ्स में डिवाइड किया हुआ है, वो डाल दिया।
और यहाँ 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जा रहा है और साथ ही 1 टीस्पून नमक। और बस इसको अब मैं लगाती हूँ ढक्कन और विसल आने के बाद इसको 30 मिनट्स मैंने पकाना है और फिर देखते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। जी, तो जितनी देर में यखनी बन रही है यहाँ मैंने 3 स्लाइसेस ब्रेड के ले लिए हैं और यहाँ हमने बनाने हैं क्रोटन्स जिनको सूप की सर्विंग में यूज़ करेंगे। तो ये देखें 2 स्लाइसेस तो मैंने इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर दिए और 1 स्लाइस आपको यहाँ मैं कट करके दिखाती हूँ। कुछ भी नहीं करना, ना उसकी साइड्स को रिमूव करना है, सिंपल हमने छोटे छोटे क्यूब्स में इसको कट करना है। और साथ ही के साथ ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है क्योंकि इनको हमने फ्राई करना है। सूप का टेस्ट इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा आ जाता है अगर साथ में सर्विंग में ये यूज़ किए जाएं तो इनका क्रंच जो है वो सूप के फ्लेवर को थोड़ा सा डबल ही आप कह लें कर देता है। तो ये मैं हाफ करके हाफ एक दफ़ा और हाफ सेकंड टाइम इनको मैं फ्राई करूँगी। यहाँ ये जहन में रखना है व्यूअर्स के ऑयल गर्म होने के बाद उसको बिल्कुल आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे रखना है क्योंकि ब्रेड बहुत जल्दी जल भी जाती है और बहुत ज़्यादा उसको फ्राई नहीं करना। बस जैसे ही एक साइड थोड़ी सी गोल्डन कलर की हुई दूसरी साइड पे चेंज करके और इसको जल्दी से इस तरह से फ्राई कर लेना है। जी, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ और यहाँ कुछ इंग्रेडिएंट्स आपको नज़र आ रहे हैं कि मज़ीद अब हमने सूप को रेडी करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो चिकन स्टॉक हमारी रेडी है और विद बोन्स जो चिकन स्टॉक रेडी की जाए उसका टेस्ट ही कुछ डिफरेंट होता है। तो यहाँ 2 लीटर मेरे पास चिकन स्टॉक ये यखनी है और उसको मैंने छान लिया था और चिकन को ये श्रेड कर लिया है, बोन से अलग कर लिया है और 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 अंडा और 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर या सफ़ेद सिरका है, 2 हार्ड बॉयल एग्स हैं यहाँ पे और हाफ कप यहाँ पे मेरे पास स्वीट कॉर्न्स हैं। मैं यहाँ पे टिन वाले यूज़ कर रही हूँ, आप यहाँ पे फ्रेश कॉर्न्स भी लेके उनको बॉयल करके यूज़ कर सकते हैं। जी, तो पैन में सबसे पहले यखनी मैंने डाली है। अब यहाँ 1 टीस्पून नमक इसमें मैं मज़ीद ऐड कर रही हूँ। याद रहे कि 1 टीस्पून मैंने यखनी बनाते हुए भी डाला था लेकिन मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने मज़ीद डाला है। 1 टीस्पून ही वाइट पेपर या सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल किया है और श्रेडेड चिकन शामिल किया। बस इसको थोड़ा सा मिक्स करके यहाँ पकने देते हैं। ढक्कन लगा दिया मैंने और इतनी देर में मज़ीद थोड़े से काम हमने करने हैं कि ये स्वीट कॉर्न्स जो मैंने लिए थे हाफ कप पानी के साथ इनको मैंने ब्लेंड करना है। याद रहे कि बहुत बारीक पेस्ट इसका नहीं बनाना, जस्ट इनको क्रश करना है हमने। और साथ ही साथ ये जो कॉर्नफ्लोर लिया था इसमें 3 to 4 टेबलस्पून पानी शामिल करके थिक सा एक पेस्ट बना लेना है इसका भी। और जनाब साथ ही साथ ये जो एग्स हमने बॉईल किए थे इनको भी हम छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। तो जनाब ये देखें यखनी गर्म हुई भी है और अब इसमें हम ऐड कर देते हैं ये स्वीट कॉर्न्स का पेस्ट जो हमने रेडी किया है और इसको थोड़ा सा मिक्स करके और अब इसको हम अच्छा सा पकने देंगे कि बॉयल आ जाए। ये देखें बड़ा अच्छा बॉयल आ रहा है इसमें और अब फ्लेम मैंने इसका मीडियम कर दिया और अब इसमें ये कॉर्नफ्लोर में इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और चम्मच चलाते जाएंगे। ये देखें 1 से 2 मिनट में ही सूप हमारा थिक हो चुका है और लास्ट में ये यहाँ पे जो एक हमने एग लिया था उसको फेंट के और वो भी थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैंने शामिल कर दिया है। और अब यहाँ पे ये वाइट विनेगर मैंने डाला और थोड़ा सा इसको मज़ीद पकाएंगे। कंसिस्टेंसी आप देख लें, बड़ा ज़बरदस्त सा और यमी और बहुत अच्छी सी एक खुशबू आ रही। जी, तो अब क्यूब्स में जो बॉयल एग्स हमने कट कर लिए थे वो इसमें ऐड कर रहे हैं। थोड़े से मैंने बचा लिए हैं अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए। तो बस अब ये सूप रेडी है, फ्लेम को करते हैं ऑफ। जनाब तो ये गर्मा गर्म चिकन कॉर्न सूप विद एग्स सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है और देखें कि क्या ज़बरदस्त इसकी लुक है। और सर्विंग सजेशन भी आपके सामने है कि एग स्लाइसेस और क्रोटन के साथ उसको मैंने डेकोरेट किया हुआ है। तो आज आपके साथ सूप का एक न्यू टेस्ट शेयर करने लगी हूँ
और हमने आज अपने किचन में ये रेडी किया है थाई सूप। बिल्कुल सिंपल सा और बहुत यूनिक सा इसका टेस्ट है। इसको ट्राई करेंगे आप तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना यमी है। और इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें हम सॉसेजेस वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत ऑर्गेनिक किस्म की आप कह सकते हैं कि इसकी रेसिपी है। और यहाँ इसको जो मैं सर्व कर रही हूँ तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा श्रेडेड चिकन, बारीक कटा हुआ ग्रीन अनियन और हरी मिर्च और नींबू डाला है। और साथ में इसके जो है बारीक कटी हुई हरी मिर्च है और सिंपल नींबू का रस है। और नींबू के रस की जगह पे आप यहाँ पे वाइट विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली लाइक और कमेंट ज़रूर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और नए देखने वालों से ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो यहाँ मैंने सिंपल सबसे पहले मैं आपको जो मैंने चिकन स्टॉक रेडी किया है, ये यखनी बनाई है, उसके इंग्रेडिएंट्स जल्दी से बता देती हूँ। मैंने 1.5 किलो चिकन ले लिया था और उसमें मैंने 3 से 3.5 लीटर पानी डाला है। एक प्याज छील के डाल दिया था और 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाल दिया था। ये सारी चीज़ें मिला के मैंने अच्छा सा चिकन को बॉयल कर लिया था और उसके बाद उसको छान के चिकन को श्रेडेड फॉर्म में ले आई हूँ और यखनी को भी मैंने अलग रख लिया था। अब यहाँ पे पैन मैंने चूल्हे पे रख लिया है। यहाँ पे मैं 3 to 4 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल रही हूँ। और जैसे ही ऑयल ज़रा गर्म होता है तो यहाँ मेरे पास 1 टेबल स्पून लहसुन है, क्रश्ड फॉर्म में है, ये डाल देते हैं और हल्का सा इसको यहाँ फ्राई करेंगे। जैसे ही लहसुन की खुशबू आना शुरू हुई, यहाँ ये यखनी या चिकन स्टॉक जो मैंने छान के रखा हुआ था ये ऐड कर देते हैं। तकरीबन 3 लीटर के करीब है मेरे पास। और बस इसको हल्का सा मिक्स करके और मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छा सा बॉयल आने देते हैं। जी, तो व्यूअर्स देखें बड़ा अच्छा सा इसमें ये बॉयल आ चुका है। अब मज़ीद कुछ चीज़ें इसमें यहाँ हमने ऐड करनी है। कुछ स्पाइसेस हैं जिनकी डिटेल मैं आपको बताती हूँ। यहाँ तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें लेके उनके बीज निकाल के मैंने उनको बारीक कट कर लिया है। 1 टीस्पून वाइट पेपर या सफ़ेद मिर्च है, इसकी जगह पे आप काली मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ नमक लिया है, याद रहे कि यखनी में भी मैंने नमक डाला था। और 3 टेबल स्पून यहाँ मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। ये असल में सारे जो स्पाइसेस हैं ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट इनको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनकी बता रही हूँ कि 3 लीटर यखनी में हम कितने स्पाइसेस डालेंगे। यहाँ ग्रीन अनियन या स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन वाला पार्ट है उसको मैंने बारीक कट कर लिया है और 2 to 3 टेबल स्पून यहाँ मेरे पास है, ये भी ऐड कर देते हैं सूप में और मिक्स करते हैं और इसको मज़ीद पकने देते हैं ताकि सारे स्पाइसेस का टेस्ट हमारे सूप में अच्छा सा शामिल हो जाए। ढक्कन मैंने लगा दिया है और इतनी देर में ये 1 कप मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, इसमें हाफ कप में पानी इस्तेमाल करके इसको पेस्ट बना लूँगी। और ये देखें तकरीबन 5 से 10 मिनट अच्छा सा ये सूप हमारा पक चुका है और बड़ी अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। अब यहाँ ये श्रेडेड जो चिकन था ये इसमें ऐड कर देते हैं। मज़ीद मिक्स किया और मज़ीद पका लिया थोड़ी देर। अब यहाँ ये जो कॉर्नफ्लोर का पेस्ट मैंने बनाया था ये साथ साथ ऐड करते जाएंगे और मुस्तकिल चम्मच चलाना है ताकि लम्स ना पड़े। ये बेसिकली थिक करने के लिए सूप को यूज़ होता है। और उसके बाद तकरीबन 5 मिनट मज़ीद इसको मैं अच्छा सा पका लूँगी ताकि ये एक अच्छी सी थिक कंसिस्टेंसी में आ जाए हमारा सूप। जी, तो व्यूअर्स ये देखें बड़ा ही ज़बरदस्त और मज़े का हमारा थाई सूप बिल्कुल रेडी है। लुक से ही आप देखें, बिल्कुल सिंपल सा ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स के साथ ये हमने रेडी किया है। यहाँ मैंने हाफ कप नींबू का रस ले लिया है, लास्ट में ये डाल के बस चूल्हा हम बंद कर देंगे। यहाँ अगर नींबू का रस आपके पास नहीं है तो हाफ कप आप वाइट विनेगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसको सर्व करते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये हाज़िर खिदमत है थाई सूप। हाजिर हूँ तो
आज हमने अपने किचन में रेडी किया है हॉट एंड सॉर सूप और बहुत ही सिंपल और डिलीशियस रेसिपी है। तो चलें जल्दी से चल के रेसिपी देखते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये चिकन स्टॉक या यखनी आपके सामने है। इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया और यखनी बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो विद बोन्स चिकन लिया था और 3.5 लीटर उसमें पानी डाल के और एक मीडियम साइज़ का साबुत प्याज और 1 टेबलस्पून नमक के साथ मैंने यखनी बनाई थी। और फिर इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया है और चिकन को श्रेड कर लिया है सारा। तो यहाँ ये तकरीबन 3 लीटर आप कह लें यखनी मेरे पास मौजूद है और इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया था तो ये गर्म हुई हुई है। जी, तो अब मज़ीद इंग्रेडिएंट्स डालते हैं अपने यखनी में। और यहाँ ये मैंने श्रेडेड चिकन ले लिया है जो इसमें ऐड करेंगे। और सूप का जो टेस्ट बनता है वो विद बोन्स चिकन से ही ज़्यादा अच्छा बनता है। वैसे तो हम विदाउट बोन्स भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन फ्लेवर इसमें ज़्यादा आपको फील होगा। तो थोड़ा सा इसको मिक्स किया डाल के, फ्लेम मेरा मीडियम टू हाई है। और अब कुछ स्पाइसेस इसमें जाएंगे। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर ले लिया है। इसकी जगह पे फ्रेश लहसुन भी यूज़ किया जा सकता है क्रश करके। और नमक थोड़ा सा मुझे इसमें कम लग रहा था तो 1 टीस्पून मज़ीद नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा चिकन पाउडर जस्ट फ्लेवर के लिए मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, ऑप्शनल है। और 1 टीस्पून वाइट पेपर इसमें जाएगी। तो स्पाइसेस सारे हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा शार्प फ्लेवर चाहिए तो आप थोड़ा सा इनकी क्वांटिटी को बेशक बढ़ा दें। तो साथ साथ मिक्स भी कर लेते हैं इसको ताकि अच्छे से स्पाइसेस सारे जो हैं वो हमारे सूप में मिक्स हो जाएं। तो ये देखें बड़ा अच्छा सा इसमें ये बॉयल आना शुरू हो गया। और अब यहाँ ये मेरे पास बंद गोभी या कैबेज है और इसको मैंने बारीक कट कर लिया, अच्छा सा वॉश कर लिया। और ये तकरीबन 1 पाव या 2 कप के करीब है। इसको भी हम सूप में ऐड कर देते हैं। चिकन के साथ साथ थोड़ा वेजिटेबल के बेनिफिट्स और फ्लेवर जो हैं वो इसको मज़ीद इसके फ्लेवर को, इसके टेस्ट को इन्हेंस कर देते हैं। तो इसको मज़ीद अच्छा सा मैंने तकरीबन 5 मिनट पकाया है। अब कुछ सॉसेस जाएंगे। यहाँ पहले वाइट विनेगर या सफ़ेद सिरका है और ये 3 टेबलस्पून मैंने ले लिया है भर के। 3 टेबलस्पून ही यहाँ पे सोया सॉस है, 3 टेबलस्पून ही यहाँ पे चिली सॉस डाल रही हूँ मैं और 3 टेबलस्पून ही यहाँ पे केचप जाएगा। अब 3 टेबलस्पून की लॉजिक ये है व्यूअर्स कि क्योंकि 3 लीटर हमारे पास चिकन स्टॉक थी तो उसके अकॉर्डिंग 1 लीटर 1 टेबलस्पून ये रेशो मैंने रखा है। तो बस ये सारी चीज़ें डाल के इसको अभी मज़ीद पकने देंगे। कलर देखें आहिस्ता आहिस्ता बड़ा खूबसूरत सा हो रहा है और खुशबू भी यकीन माने बहुत ही अच्छी आ रही है। जी हाँ, 1 कप कॉर्नफ्लोर को मैंने 1 कप पानी में मिक्स कर लिया है और थोड़ा थोड़ा करके इसको इसमें डालते जाएंगे। चम्मच लाजमी साथ चलाना है ताकि लम्स ना पड़े। ये बेसिकली सूप को थिक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये देखें बड़ी अच्छी सी इसकी थिक कंसिस्टेंसी सूप की आ गई है। सूप बेसिकली जो है वो मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही बनाया जाता है। जी, तो ज़बरदस्त सा ये सूप हमारा बिल्कुल अब आखिरी मराहल पे है तैयारी के। और अब यहाँ ये 2 अंडे मैंने ले लिए हैं, इनको फेंटते हैं। और जिस तरह से पहले कॉर्नफ्लोर डाला था उसी तरह थोड़े थोड़े करके ये अंडे इसमें मिक्स करेंगे और साथ साथ चम्मच चलाएंगे ताकि बड़े बड़े पीसेस ना बने और ये अच्छा से इसमें मिक्स हो जाए। ये ऑप्शनल है, अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू है तो आप बेशक इसमें अंडे ना डालें, वैसे भी इसका टेस्ट बहुत यमी होगा। तो जनाब ये देखें अब हम करते हैं फ्लेम को ऑफ और बहुत यमी सा ये सूप अब सर्व करते हैं। जी व्यूअर्स, तो थोड़ा सा श्रेडेड चिकन स्प्रिंकल करते हैं और साथ ही थोड़ी सी इसमें मैं फ्रेश कैबेज भी डालूंगी ऊपर। उसका क्रंच इसको मज़ीद फ्लेवर देगा। तो उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी और आप इसको ट्राई भी करेंगे और लाइक शेयर के साथ साथ मुझे कमेंट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली व्यूअर्स आप सब लोग बखैरियत होंगे। तो आज सूप की एक न्यू रेसिपी चिकन एंड वेजिटेबल सूप के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो चलें चल के देखते हैं कि ये सिंपल सा सूप हमने किस तरह से रेडी किया है। जी तो सूप रेडी करने के लिए यखनी या स्टॉक मैंने पहले से रेडी कर लिया था। थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ मैंने हाफ़ kg चिकन लिया था, 1.5 लीटर उसमें पानी डाल के एक छोटा प्याज और 1 टीस्पून नमक के साथ यखनी तैयार कर ली थी और उसके बाद उसको छान के और चिकन को मैंने श्रेड कर लिया था। तो अब चलते हैं अगले प्रोसीजर की तरफ। जी तो सूप बनाने के लिए पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो ये 1 टीस्पून क्रश्ड लहसुन है मेरे पास, ये डाल देते हैं और थोड़ा सा इसको यहाँ मैं फ्राई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है इसका, बस 1 आध मिनट के लिए इसको यहाँ फ्राई किया और जैसे ही हल्की सी इसकी खुशबू आना शुरू हुई है, अब यहाँ पे ये ग्रीन अनियन या हरा प्याज मेरे पास है 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ, ये ऐड करते हैं। थोड़ा सा मिक्स किया इसको लहसुन के साथ और अब यहाँ हाफ़ कप छोटे क्यूब्स में कटी हुई गाजरें मैंने डाल दी हैं और ये हाफ़ कप ही बंद गोभी बारीक कटी हुई शामिल की। तमाम सब्जियों को 1 आध मिनट के लिए थोड़ा सा मिक्स किया और ये देखें कलर सब्जियों का थोड़ी सॉफ्ट भी हो गई हैं और कलर भी थोड़ा सा इनका चेंज हो चुका है। अब इस स्टेज पे ये श्रेडेड चिकन है, ये तकरीबन पौना कप आप कह सकते हैं, 3/4 कप है ये डाल के मज़ीद थोड़ा सा इसको मिक्स करते हैं और हाफ़ टी स्पून यहाँ मैं नमक मज़ीद ऐड कर रही हूँ। यखनी में 1 टीस्पून डाल चुकी हूँ लेकिन हाफ़ टी स्पून यहाँ और शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून यहाँ वाइट पेपर या सफ़ेद मिर्च डाल रही हूँ। इसकी जगह ब्लैक पेपर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो ये चीज़ें डाल के थोड़ा सा मिक्स किया और ढक्कन लगा दिया थोड़ी देर के लिए और तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद ये देखें सब चीज़ें अच्छी सी यकजान हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पे 5 कप यहाँ मेरे पास ये यखनी है तो ये इसमें शामिल की और फ्लेम अब यहाँ मैंने मीडियम से हाई कर दिया है। जी तो अब हाई फ्लेम पे ढक्कन लगा के इसको अच्छा सा बॉयल आने देते हैं। ये देखें बड़ा अच्छा सा इसमें बॉयल आ चुका है। अब यहाँ सिंपल हमने करना ये है कि 3 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और हाफ़ कप पानी में उसको मिक्स कर लिया है। तो सूप को थिक करने के लिए ये इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे क्योंकि यहाँ अगर इसको अनअटेंडेड छोड़ दिया जाए, इकट्ठा डाल दिया जाए और चम्मच ना चलाया जाए तो वो लम्स पड़ जाते हैं बिल्कुल सूप में। तो ये देखें मज़ीद 2 से 3 मिनट में सूप ऐसा बिल्कुल हमारा हो चुका है और ये रेडी फॉर्म में अभी थिक कंसिस्टेंसी है। देखें और कलर कितना खूबसूरत है और खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है इसकी। अब इस स्टेज पे यहाँ मैं 2 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ और इसकी जगह पे आप वाइट विनेगर या सफ़ेद सिरका भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मिक्स किया और बस अब फ्लेम को करते हैं ऑफ और इसको सर्व करते हैं। जी तो व्यूअर्स ज़बरदस्त सा हमारा ये चिकन वेजिटेबल सूप सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको यहाँ पे सॉसेस के साथ और कुछ फ्राइड वेजिटेबल और चिकन के पीसेस मैंने अलग कर लिए थे, वो मैंने इसके ऊपर श्रेड कर दिए हैं इस तरह से। आज की हमारी रेसिपी है वेजिटेबल सूप और ये सूप लवर्स के लिए तो स्पेशल है ही और इसके साथ साथ ही पेशेंट्स के लिए और डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए भी बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स लिए हुए हैं। बहुत ही सिंपल मेथड से ये सूप हमने रेडी किया है और उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगेगा। काइंडली फुल वीडियो को देखिएगा और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलें चल के देखते हैं कि इसको किस तरह से बनाया है। जी व्यूअर्स तो वेजिटेबल सूप बनाने के लिए जो अवेलेबल मेरे पास वेजिटेबल्स थी वो मैं आपको बता देती हूँ। आप इसके अलावा फ्रेश बीन्स या जो भी वेजिटेबल आपको अवेलेबल हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप मेरे पास मटर हैं छिले हुए, 1 कप मैंने बंद गोभी ले ली है और उसको बारीक कट कर लिया और वॉश कर लिया है। 2
छोटे साइज़ की गाजरें लेके उनको भी छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कट कर लिए। ये भी तकरीबन 1 कप के करीब हैं। और हाफ़ कप के करीब मेरे पास यहाँ स्प्रिंग अनियन या हरा प्याज है, जिसके दोनों पार्ट्स मैंने मिक्स करके ले लिए हैं। यहाँ तकरीबन 3 से 4 जवे लहसुन के लेके उनको मैंने इस तरह क्रश कर लिया है या बारीक बारीक कट कर लिया है। तो बस सिंपल फ़िलहाल यही चीज़ें मैं डालूँगी। बाकी जो इसमें चीज़ें ऐड होंगी वो मैं ड्यूरिंग कुकिंग आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। जी तो व्यूअर्स, वेजिटेबल सूप बनाने के लिए कुकिंग पैन चूल्हे पे रख के मैंने 2 लीटर पानी इसमें डाल दिया था और पानी अभी हमारा गर्म हो चुका है। अब 1 बाय 1 इसमें जो वेजिटेबल्स थी वो ऐड करते हैं। तो सबसे पहले ये कैबेज या बंद गोभी, मटर, गाजर और हरा प्याज या स्प्रिंग अनियन, लहसुन और 1/4 टीस्पून अदरक पाउडर यहाँ डाल रही हूँ। इसकी जगह फ्रेश अदरक भी इस्तेमाल की जा सकती है। थोड़ा सा उसको मिक्स करके और हाफ ढक्कन लगा के मीडियम टू हाई फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट्स कुक किया है और वेजिटेबल्स तकरीबन हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं। ये देखें, बहुत ज़्यादा इनको गलाना नहीं है। ये देखें, और कलर भी देखें माशाल्लाह बड़ा अच्छा फ्रेश सा है। अब यहाँ पे मैं 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और हाफ टीस्पून काली मिर्च। जी, स्पाइसेस हम अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा मिक्स किया और इसको मज़ीद पकने दिया। अब यहाँ 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड किया और 6 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेके और हाफ कप पानी में उसको मैंने मिक्स कर लिया था। अब ये सूप में आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे ताकि सूप अच्छा सा थिक कंसिस्टेंसी में आ जाए। चम्मच साथ साथ चलाएंगे ताकि लम्स ना पड़े और 1 से 2 मिनट मज़ीद ये देखें मैंने इसको कुक किया है और सूप हमारा ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा थिक सा हो गया है और बिल्कुल अब ये रेडी फॉर्म में है। तो सर्व करते हैं इसको। जी व्यूअर्स, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त गर्मा गर्म हमारा वेजिटेबल सूप सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी न्यू वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।